हेलो फ्रेंड्स, इंडियन आइकॉन एम्बेसडर कार इस चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज एक ऐसा स्पेशल वीडियो आज बनाने वाले हैं कि ये मॉडल कब का है, इसके अंदर फीचर्स क्या है, ये सब आपको मैं आज इस गाड़ी का पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारे जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी का एक बोलना था कि ये मॉडल कब का है, इसके अंदर क्या फ़ीचर्स है, ये इसका इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब आप वीडियो के अंदर बताइए। तो इसीलिए मैंने आज ये एक स्पेशल वीडियो बनवाने जा रहा हूँ कि जो ये मॉडल कब का है, उसके अंदर क्या फ़ीचर्स है, इंजन कितने सीसी का है, उसका क्या बीएचपी, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। साथ में इसका टायर साइज़ क्या है, ये सब मैं आपको आज ये डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो आप देखते रहो। अगर आपको कुछ गाड़ी में इसके बारे में आपको अगर कुछ जानकारी है तो आप प्लीज़ हमें ये कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इंजन का, गाड़ी का, उसके ओवरऑल जो भी है टेक्निकल पार्ट्स उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों अभी अपन शुरू करते हैं। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं यह है एम्बेसडर कार ग्रैंड मॉडल है। यह है 2013 का। एसुजू डीजल इंजन में है हमारी गाड़ी। इसके अंदर जो है तो 2000 सीसी का नॉन टर्बो इंजन है, जिसको एसुजू ही आता है इसके अंदर, वो इंजन लगा है इसके अंदर। इसमें 55 bhp का हॉर्स पावर है। इसका जो टॉर्क है वो जाता है इसमें 27 Nm टॉर्क है इस गाड़ी का। साथ में ये इसका जो एवरेज है वो 18 पर किलोमीटर इसका एवरेज है। अगर एसी में अपन अगर चलते हैं तो इसका एवरेज जो है तो 16 तक आ जाता है। और इसका जो टायर साइज़ है, ये जो टायर साइज़ है, ये इसकी रिम जो है तो 15 की है। और टायर की जो साइज़ है 165/18 यानी 165/80, रिम 15, ये इसका टायर साइज़ है। और गाड़ी के हिसाब से टायर साइज़ भी इसका अच्छे ही है। और इसके जो अभी इसमें जो मॉडल आता है, इसमें कंपनी की ओर से सेंट्रल लॉकिंग आता है, लेकिन इसमें रिमोट ऑप्शन जो है तो इसमें टर्बो ग्रैंड बोलकर एक आती थी, उसमें आता था। तो हमने इसमें जो है तो मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग को इसमें रिमोट की है कि जो आफ्टर मार्केट से करवा ली थी। यानी इसको जो है तो वन डोर पावर सेंट्रल लॉकिंग का किट बिठाया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंपनी की है गाड़ी की। और इसमें देखो अभी ये चाबी पुरानी होने की वजह से इसमें HM जो सिंबल है वो निकल गया है इसमें से, यानी कम होते गया है वो। तो लेकिन ये कंपनी की थी। और इसमें मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग था। मार्केट में हमने ये रिमोट किट बिठाए थे, जैसा कि आप देखो अभी ये देखिए, लॉक अनलॉक ये सब होता है। ये अनलॉक हो गई, ये लॉक हो गई। ये उसका सायरन का है। अगर सायरन का अगर ऑफ़ करते हो तो ये देखो, अभी लॉक करूँगा तो इसमें देखो अभी ये साउंड बंद हो जाएगा। अभी बंद हो गया, ये देखो अभी ये ऑफ़ कर दिया हूँ। अभी जो है तो ये लॉक का सिंबल है और ये अनलॉक। अभी इसको देखो, अभी ये लॉक अनलॉक हो रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये है आफ्टर मार्केट का रिमोट किट जो कि हमने ये गाड़ी में इंस्टॉल किया है। और अभी हम इसका फ्लिप की भी बताने वाले हैं। इसमें एक जो है तो फ्लिप की भी ऐड कर दिया हो, वो आज उसमें ये वीडियो के अंदर वो भी बताएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी 2 की। ये पहले जो बताया था ये वाला देखो अभी। और ये जो है तो फ्लिप की, ये फ्लिप की में देखो ये। अभी इससे भी जो है तो 2 चाबी है मेरे पास। अभी इससे भी जो है तो लॉक अनलॉक होती है गाड़ी, ये देखो आप। लॉक भी होती है इससे, यानी मेरे पास 2 है। मैंने ये फ्लिप की आफ्टर मार्केट से बनवाई है। ये भी बहुत बढ़िया लगता है। ये आजकल के लेटेस्ट गाड़ियों में तो कंपनी की ओर से आती है, लेकिन ये मुझे पसंद थी इसलिए मैंने ये बनवाया है। ये देखिए, इसका ये कंपनी का नाम है ज़ोर्स बोल के, ये बनवाया था मैंने। ये देखिए, बहुत अच्छा फील होता है इससे भी गाड़ी में। ऐसा लगता है कि आजकल के प्रीमियम जो कार्स होती है उनमें तो ये कंपनी की ओर से आती है, लेकिन अपने को भी एक फ़ील होता है और अच्छा लगता है ये, इसलिए मैंने ये की बनवाई थी। इमरजेंसी के लिए मेरे पास दोनों भी है, ये भी है, साथ में ये भी एक्स्ट्रा कीज़ भी है मेरे पास। अभी मैं ये की उसको लगा देता हूँ इग्निशन पे। इस गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग है। उसके बाद इसमें जो है तो कंपनी की ओर से इसमें जो है तो पावर विंडो के
सिस्टम दिया गया है, म्यूज़िक सिस्टम भी है। उसके बाद एसी कूलिंग का ऑप्शन भी है। और लास्ट में जो 2013 में मॉडल आया था उसमें हीटर का ऑप्शन भी दिया गया था। और साथ में ये एक आपको बहुत कम मॉडल में देखने को मिलेगा कि जो इस गाड़ी के अंदर जो है ये जो दिख रहा है आपको ये वाला ये विंडशील्ड का ऑप्शन था इसमें। जैसे यहाँ से जो है तो डैशबोर्ड के ऊपर से जो है तो बारिश के दिनों में जो फॉग जमा होता है विंड स्क्रीन के ऊपर, तो उसको जो एसी चालू होने के बाद जो उसमें का एयर है जो एसी का, ये यहाँ के विंड से विंडशील्ड के ऊपर आता है, जिससे जो है तो फॉग वगैरह जो है वो गाड़ी चलाते वक्त आपको जो तकलीफ़ होती है वो इस मॉडल में उन्होंने लास्ट के वर्जन में दिया था। काफ़ी बेस्ट है ये भी। आजकल तो सभी कार में आता है वो, लेकिन इस गाड़ी में उन्होंने 2013 के लास्ट मॉडल में ये फीचर्स भी दिए थे। देख लीजिए आप, ये देख लो, ये इसका डैशबोर्ड वगैरह, ये डोर पैड है, ठीक है। ये सब उसका कंपनी का ही डैशबोर्ड है। और ये सब जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ बदलाव नहीं किया है। और ये गाड़ी का जो रन है वो भी आप देख लो, 54,212 इतना ही चला है। ये ओरिजिनल है, ये इसमें कुछ बदलाव नहीं किया है। देख लो आप, इधर टेम्परेचर का मीटर है, नीचे वाला जो है तो फ्यूल का है। देख लो अब ये सब, ये उसका सामने का विंडशील्ड में से व्यू देखो, देख लो ये आप, ये पूरा। इसमें एफएम का जो एरियल है ये भी कंपनी की ओर से ही आता था। म्यूज़िक सिस्टम के लिए जो एफएम चलाते उसके लिए एंटीना होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कंपनी से आया था। और ये जो वाइट मिरर है ये बहुत कम एम्बेटर में, कम लॉट में थे कि ये बॉडी कलर उन्होंने दिए थे। मेरे गाड़ी में बॉडी कलर ही आए थे। देखिए उधर का भी मिरर आपको दिख रहा है, साइड मिरर, और इधर का भी, दोनों ही ये बॉडी कलर है। मैंने कुछ किया नहीं था, ये कंपनी से ही आया था ये सब। ये रियर में जो है तो डायमंड टेल लैम्प ये आना शुरू हुए थे। कुछ मॉडल में रिफ्लेक्टर बाद में लोगों ने इंस्टॉल किए ये रिफ्लेक्टर, लेकिन मेरे गाड़ी में ये कंपनी से ही लग के आए थे। कुछ मॉडल में नहीं थे ये, मेरे ख्याल से ये 2004 2006 ये मॉडल में नहीं थे। ये बाद में ये बहुत सारे जो तो बाद की जो लॉट की एम्बेसडर कार है उनमें ये आया था। मेरे को तो कंपनी की तरफ से ही आए थे, लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स की जो एम्बेसडर कार थी जो 2004 6 7 इनमें ये नहीं था, इन्होंने बाद में ये इंस्टॉल किया है। और ये रियर व्यू देख लो आप, देख लो ये रियर व्यू है गाड़ी का, एकदम बेहतरीन है। देख लीजिए ये जो कंपनी के जो मोनोग्राम होते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है पावर स्टीयरिंग, नीचे लिखा है 2000 DSZ डीजल एसुस इंजन, इधर से कंपनी की बैचिंग एम्बेसडर ग्रैंड, और ये BS3 वर्जन है, ये भी आप देख सकते हो पूरा। देख लीजिए पीछे का व्यू भी, देखा। ये जो रियर ग्लास के जो है इसमें भी एक देखो हाई माउंटेड टेल लैम्प, जिसको थर्ड स्टॉप लैम्प भी बोलते हैं कुछ लोग, ये भी कंपनी की ओर से ही आया था। इसमें हमने कुछ किया नहीं है बदलाव। देख लो ये आपको पूरा देख रहा है। देखिए ये डोर हैंडल जो होते हैं, ये देखिए ये क्रोम फिनिशिंग में है। कुछ एम्बेसडर कार में जो है तो ये ब्लैक भी होते हैं, लेकिन बाद के वर्जन में जो आया था उसमें ये कंपनी की ओर से ही क्रोम था। देख सकते हो आप, ये क्रोम वाले, तो देख लीजिए आप, चारों डोर में यही सेम है क्रोम वाले डोर हैंडल। व्हील कैप है, ये भी कंपनी की है, गाड़ी के साथ की ओरिजिनल है ये। इसमें HM सिंबल भी आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए आप, ये HM, ये बोल्ट फिटिंग में आती है। आजकल की बाकी गाड़ियों में प्रेस फिटिंग है, लेकिन इसमें 3 बोल्ट में ये फिट होने वाली व्हील कैप है। ये कंपनी की व्हील कैप है, ये बहुत अच्छी लगती है। देखिए सामने के व्हील में भी आपको दिखेगी, देख लो आप। और ये जो इंडिकेटर है ये क्लासिक मॉडल में यहाँ सामने आता था, यह देखिए यहाँ पर आता था। ग्रैंड में उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी साइज़ जो पोजीशन है उसकी वो पीछे लिए, और साथ में ये जो तो थोड़ा सा उसको लुक अट्रैक्टिव आने के लिए उन्होंने ये बाद में इंडिकेटर का ये कवर भी दिया था साथ में। उसको क्या बोलते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अच्छा दिखता है देखने के लिए। देख लो आप, साइड से भी देख लो, ये देख लीजिए आप, बहुत क्लास लगता है। देखो पूरा साइड व्यू भी देख लीजिए आप।
लेफ़्ट साइड का भी व्यू देख लो आप। लेफ़्ट से रियर लेफ़्ट देख लीजिए। इस तरह से ये हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार ग्रैंड मॉडल 2013 का ये मॉडल है। इसमें एसी, पावर स्टीयरिंग है, हर चीज़ सब कुछ है। इसमें डिस्क ब्रेक भी आता है कंपनी की ओर से। बहुत बेस्ट कार है ये और मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी, इसीलिए मैं इसको ख़रीदा हूँ और इसमें ही घूमते रहता हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो चलो दोस्त, आज के लिए इतना ही था। अगर कुछ नवा करते हैं गाड़ी के साथ तो वो भी आपको हम बताएंगे।